अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। प्यारे बहनों, इस वीडियो में आप सीखेंगी सूरतुल फलक के 4 शरूर क्या हैं, सूरत नास में खन्नास कौन है, वसवसा ज़िंदगी को कैसे बर्बाद करता है, रिश्तों में नफ़रत, गलतफ़हमी और बदगुमानी कैसे जन्म लेती है, कुरान हमें दिल की हिफाजत क्यों सिखाता है। हर बहन के लिए आज का ख़ास अमल और दुआ। प्यारी बहनों, आपने कभी कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों पर गौर फरमाया है? सूरह फलक में 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह माँगी गई है और वो चारों बड़ी खतरनाक, खौफनाक और हलाकत खेज़ चीज़ें हैं। जबकि सूरतुन नास में सिर्फ़ एक चीज़ से पनाह माँगी गई है, मगर वो एक चीज़ अपनी तबाही और हलाकत में सूरतुल फलक वाली 4 चीज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब गौर करें, सूरतुल फलक में 4 चीज़ों से पनाह माँगी गई है, मगर इसके आगाज़ में अल्लाह ताला की सिर्फ़ एक सिफ़त का वसीला पकड़ा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह माँगता हूँ सुबह के रब की इन 4 चीज़ों से, तमाम मखलूक के शर से, छा जाने वाले अंधेरे के शर से, जादूगर औरतों के शर से, हसद करने वालों के शर से, जब वो अपने हसद पर चल पड़ी। अब सूरत नास को देखें, इसमें पनाह सिर्फ़ एक चीज़ से माँगी गई, मगर आगाज़ में अल्लाह ताला की 3 सिफ़ात का वसीला पकड़ा गया। मैं पनाह माँगता हूँ तमाम इंसानों के रब की, तमाम इंसानों के बादशाह और मालिक की, तमाम इंसानों के हकीकी मबूद की, सिर्फ़ एक चीज़ से, और वो चीज़ है खन्नास का वसवसा। ऐ तमाम इंसानों के रब, ऐ तमाम इंसानों के शहंशाह, ऐ तमाम इंसानों के मबूद बरहक, मुझे खन्नास के वसवसे के शर से बचा ले। ये खन्नास यानी छुपा हुआ दुश्मन, इंसान हो या कोई जिन या शैतान। खन्नास इसे कहते हैं जो सीधा आपके दिल पर वार करे और आपको पता ही ना चले, और वो ये वार करके छुप जाए। छुप जाने का मतलब ये है कि या तो नज़र ही ना आए, या बज़ाहिर दोस्त और खैर ख्वाह नज़र आए, मगर हकीकत में वो आपके दिल में कोई बुराई उतार दे। बड़ा खतरनाक मामला है, बहुत ही खतरनाक। दिल में वसवसा उतर गया तो फिर तबाही ही तबाही है। खावंद बीवी मोहब्बत से रह रहे होते हैं, कोई आता है हंसते खेलते 2 लफ्ज़ बोलकर उनमें किसी के दिल में वसवसे का बीज बोता है और चला जाता है। बस इसके 2 लफ्ज़ का वसवसा इतने हसीन और करीबी रिश्ते को बर्बाद कर देता है और मोहब्बत फना हो जाती है, दुःख, गम और शिकवे जन्म ले लेते हैं। आप किसी अच्छे इंसान से मोहब्बत करते हैं, इसकी मोहब्बत में आपको दीनी फ़ायदा होता है, एक चुगलखोर आता है बातों-बातों में गैर महसूस तरीके से आपके कान में वो डाल जाता है कि आपकी मोहब्बत नफ़रत और शक में तब्दील हो जाती है, और साल-साल की मेहनत और मोहब्बत का मिनटों में जनाज़ा निकल जाता है। इसी तरह शैतान जो जिन्नात हैं नज़र नहीं आते, आपको किसी ऐसी बदगुमानी में डाल देते हैं कि फिर आप खुद को रोक नहीं सकते, और इस बदगुमानी के तूफ़ान में आपके कितने रिश्ते, नेमतें और मोहब्बतें तिनकों की तरह बह जाती हैं। प्यारी बहनों, खुद पर और अपने बच्चों पर, अपने घरवालों पर आयतुल कुर्सी, सूरत फलक, नास पढ़कर दम किया करें। अल्लाह ताला हमें हर किस्म